नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 साउंड है वो डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, साउंड क्या होता है बच्चों? जो डेली हम अपने आसपास बहुत सारी ट्रैफिक की साउंड है, ह्यूमन साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, कुछ भी जो आवाज़ है जो आपको सुनाई देती है वो क्या बच्चों? साउंड है। तो बच्चों क्या है, एवरी डे वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस साउंड सोर्सेज। तो बच्चों बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे आपके सोर्सेज क्या होंगे बच्चों? स्रोत जिससे हमारी साउंड क्या होती है बच्चों? प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, सोर्सेज क्या हो सकते हैं बच्चों साउंड के? आपके ह्यूमंस हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या हो सकते हैं? आपके सोर्सेज हो सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बच्चों मैं क्लैपिंग करता हूँ, क्लैपिंग करने से क्या होगी बच्चों? साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बच्चों साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या बच्चों? एक एनर्जी है। एनर्जी का क्या बच्चों? टाइप है। विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या क्रिएट करता है बच्चों? आपका सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है आपके ईयर्स के अंदर। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे ईयर के अंदर बच्चों ऐसी सेंसेशन फील करते हैं जिससे हमें क्या बच्चों? कुछ न कुछ सुनाई देता है, किसी चीज को हम इंसलाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों साउंड प्रोड्यूस होते हैं। साउंड क्या बच्चों? हमने बोला है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या बच्चों? साउंड दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो बच्चों एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को बच्चों में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से बच्चों दूसरी फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों साउंड भी क्या आपकी एक एनर्जी है। ठीक है, जैसे बच्चों हम ब्लैक बोर्ड पे, अपने व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से करते हैं बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या होगा बच्चों आपका? ये क्या बच्चों? आपकी मसल्स के द्वारा मस्कुलर एनर्जी लगती है बच्चों, अब वो कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। इसको हीटिंग करने से मैकेनिकल साउंड किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? आपकी साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? आपका वाइब्रेशन होना चाहिए बच्चों। साउंड क्या करती है बच्चों? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो बच्चों जैसे हम क्लैपिंग करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम क्लैप करते हैं। क्लैपिंग करने से बच्चों क्या आएगी? आवाज आएगी। बिना हाथों को बच्चों आपस में हमें ज्वाइन किए क्या हम क्लैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो बच्चों साउंड क्या आपकी यही है, मतलब सेंसेशन ऑफ हियरिंग करती है। और साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों में किसकी जरूरत होती है बच्चों? आपकी मीडियम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बच्चों? आपकी मीडियम की जरूरत होगी। ठीक है, तो तीन तरीके के मीडियम होते हैं बच्चों आपके। सॉलिड मीडियम, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? आपका गैसियस हो सकता है। प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं जो सॉलिड के अंदर जो आपकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेवल करते हैं, फास्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर और स्लो करती है, गैस के अंदर और स्लो करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इनका साउंड किससे प्रोड्यूस होती है बच्चों? आपकी वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में कुछ स्पेस होती है, गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। तो इसके पार्टिकल क्या होंगे बच्चों? जल्दी से वाइब्रेट कर लेते हैं, इसलिए बच्चों क्या हो? साउंड बहुत जल्दी फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस चैप्टर में बच्चों साउंड आपका, तो वर्ड बच्चों आपका वाइब्रेशन, वो बार बार क्या होगा बच्चों? आपका रिपीट होगा। वाइब्रेशन होगा बच्चों। वाइब्रेशन आपकी कहीं पे भी हो सकती है,
जैसे मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वो मेरे जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रही है, और वो वेव जो ट्रैवल कर रही है एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है, इससे पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों आपके वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यदि बच्चों हमारे पास क्या है रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को बच्चों इस तरीके से लाते हैं, वो क्या होगा बच्चों वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे बच्चों मॉस्किटो है, मॉस्किटो के बाद जो उसके विंग्स होते हैं फड़ाते हैं, तो उससे भी क्या होगा बच्चों वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे फैक्टर है बच्चों जिनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे बच्चों में साउंड का फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा बच्चों, यदि क्वेश्चन आए आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चों क्या वाइब्रेट करता है, आपकी वोकल कॉर्ड क्या करती है बच्चों, वोकल कॉर्ड होती है बच्चों आपकी, जो इस तरीके से होगी बच्चों, वो क्या करेगी बच्चों वाइब्रेट करेगी, और उससे क्या होगा बच्चों हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऐसे बच्चों कई बार देखा होगा आपने, जैसे हमारा गला बैठ जाता है, हम बोल नहीं पाते, तो ये क्या हो जाती है बच्चों आपकी वोकल कॉर्ड हो जाती है, वो सूज जाती है बच्चों, मतलब ये वाइब्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने से या बहुत ज्यादा तेज तेज बोलने से। ठीक है बच्चों, तो ये सूजन आ जाती है इसके अंदर, इससे हम बोल नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, अब देखो बच्चों साउंड बच्चों किससे प्रोपोगेट हो गया, आपकी वेव्स से। किससे प्रोपोगेट होगी बच्चों, आपकी वेव से। और वेव कौन सी होगी बच्चों, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। अब देखो बच्चों वेव्स को बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो वेव्स होती है बच्चों आपकी ट्रांसफर वेव्स, एक होती है बच्चों आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव क्या होती है बच्चों आपकी, जो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, इस तरीके से क्या करेगी बच्चों आपकी वो वाइब्रेट करेगी। क्या होगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर टू दी पार्टिकल, जो पार्टिकल होगा बच्चों उसके अक्रॉस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, थ्रेड है, इस थ्रेड को बच्चों इस पॉइंट से क्या कर दिया, टच कर दिया है। इस थ्रेड को बच्चों यहाँ से हिलाएंगे ना इस तरीके से, तो बच्चों इस तरीके से आएगा। ठीक, इस तरीके से मूव करेगा बच्चों, ऊपर नीचे इस तरीके से लेगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों आपका पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों आपका नेगेटिव होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है बच्चों आपकी, जो टू एंड फ्रो मूव करती है बच्चों। जैसे बच्चों आपका कोई एक पेंडुलम है, इसको बच्चों यहां से लेफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों आपका वापस। तो बच्चों ये टू मोशन हो गया इसका, और बैक वाला मोशन क्या होगा बच्चों इसका फोर हो गया। मतलब एक पॉइंट तो क्या बच्चों इसका फिक्स है, और एक पॉइंट क्या बच्चों इसका रोटेट करता है। ठीक है, मतलब ये वाला मूवेबल पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है इसका फिक्स है। तो जो आपकी साउंड वेव्स होती है कैसी होती है बच्चों, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम बोलते हैं हमारी जो वेव्स हैं किससे टकराती है बच्चों, आपके पार्टिकल से टकराती हैं। ठीक है, और पार्टिकल बच्चों आपका नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा। इस तरीके से क्या करती है बच्चों, ये प्रोपोगेट होती है। तो साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है बच्चों, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे प्रोपोगेट करती है बच्चों, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल प्रोपोगेट करती है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी टॉपिक के अंदर बच्चों आपके दो पॉइंट है, कंप्रेशन और रेयर फ्रंट। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। अब देखो बच्चों कंप्रेशन कहां पे होगा बच्चों, जहां पे डेंसिटी क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी बच्चों ज्यादा होगी। प्रेशर क्या होगा बच्चों आपका हाई होगा, और वॉल्यूम क्या होगा बच्चों आपका लेस होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों डेंसिटी एंड प्रेशर आर हाई एंड वॉल्यूम इज लेस। डेंसिटी क्या होती है बच्चों इसकी, वॉल्यूम की रेसिप्रोकल होती है बच्चों। अब देखो बच्चों
हमने बोला बच्चों आपकी लॉन्गिट्यूडनल कैसे वेव करती है, आपकी टू एंड फ्रो मोशन करती है बच्चों। मान लो बच्चों ये क्या आपकी कोई वेव है, ठीक है। जैसे बच्चों हमने यहाँ से इसको क्या किया बच्चों, एट करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे बच्चों देखो एट करते हैं बच्चों हम इस पॉइंट पे। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम एट करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्टिकल बच्चों इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका बच्चों आपका, ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा बच्चों, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा। तो इस पार्ट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेशन। और जैसे ये वाला पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वापिस से उसी पोजीशन पे ये आ चुके हैं। ये वाले पार्टिकल क्या बच्चों आपके उसी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो इन वाले पार्टिकल का जो स्टार्टिंग के 4 पार्टिकल है, ये क्या बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन है, और ये पार्टिकल क्या बच्चों आपके फिर कंप्रेशन में है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसे यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका कंप्रेशन हो जाएगा। और पीछे वाला पार्ट बच्चों जो अलग अलग हो जाएंगे वो क्या होगा बच्चों आपका कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से देखो बच्चों, इस तरीके से बच्चों आपकी ये वेव्स ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे बच्चों हमने इसके हिट किया कहीं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बच्चों हिट करते हैं तो ये वाली वेव्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल पास आ जाएगी। ये क्या होगी बच्चों, थोड़ी दूर होंगी। फिर बच्चों क्या होगा, इस तरीके से ट्रैवल करेंगी, बिल्कुल पास आ जाएंगी। फिर ये क्या होंगे बच्चों आपकी दूर होंगी। तो ये वाला पार्ट क्या बच्चों आपका कंप्रेसर है, और ये वाला पार्ट क्या बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आपका कंप्रेसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होती है बच्चों आपकी साउंड ट्रेवल करती है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, फिग 12.5 के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो साउंड वेव, तो बच्चों ये था आपका इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, इंट्रोडक्शन था, ध्यान से पढ़ लेना। फिर भी कोई चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको डाउट रहती है, साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में मैसेज कर देना, योर डाउट विल बी टेकन, ओके। सो टिल दैट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे वाली वीडियो में चैप्टर को हम कंटिन्यू करते रहेंगे।